ये वीडियो काल्पनिक है एवं सिर्फ और सिर्फ मजाक मस्ती के लिए बनाई गई है। कृपया करके इस वीडियो को सीरियस ना ले। ये किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। ये सिर्फ एक थ्योरी बेस्ड वीडियो है, जस्ट फॉर फन। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रस्ट्रेटेड गाइस शो। तो आज हम बात करेंगे भाभी जी घर पे है पर बेस्ड कुछ थ्योरीज के बारे में। तो पहली थ्योरी है अंगूरी भाभी के बारे में, और ये एक फैन थ्योरी है जो कि विश्वजीत पॉल की है। इनकी थ्योरी के हिसाब से अंगूरी भाभी एक एआई रोबोट है जिसको पंडित रामफल के साइंटिस्ट ने बनाया है, जो तिवारी को प्रोटेक्ट कर सके। और इसका प्रूफ ये है कि अंगूरी के अंदर बहुत सारे एक्सीलेंट स्किल है, लेकिन फिर भी वो हाउसवाइफ बन के रहती है। उसके अंदर जानबूझकर गलत इंग्लिश वर्ड डाले गए हैं ताकि उससे कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट ना मांगे, और वो तिवारी को बचाने के लिए ऐसा काम कर देती है जो दूसरों को और खुद तिवारी को भी मुसीबत में डाल देती है। विभूति जब अंगूरी से फ्लर्ट करता है तो अंगूरी हमेशा का बोले बोलती है, क्योंकि उसके अंदर इमोशन का प्रोग्राम नहीं है। और अंगूरी के पिताजी भूरेलाल भी एक रोबोट है, इसलिए सर पे हेलमेट लगा के रखते हैं ताकि कोई उसके सर्किट ना देख सके। और इसके अंदर चिप है जिससे वो अंगूरी से कांटेक्ट रखते हैं। ये थ्योरी तो मुझे 10/10 लगती है। तभी तो अंगूरी से जब पूछते हैं कि तुम क्या तिवारी की उम्र बढ़ाने के लिए उसका खून कर दोगी, तो वो उसके जवाब में भी हाँ बोलती है, क्योंकि वही उसके माइंड में फीड है कि किसी भी सिचुएशन में तिवारी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे पेलू की, और इस थ्योरी के हिसाब से पेलू एक पावरफुल विंग है जिसके पास अलग अलग सुपर पावर है, जैसे कि अलग अलग पर्सनैलिटी के रूप में मल्टीपल जगह होना, जैसे कि गोवा में कभी कभी रिक्शा ड्राइवर तो कभी एज फादर। और पेलू एक रिक्शा वाला होते हुए भी एरोप्लेन आराम से चला लेता है, और उसे कोई क्या बोलने वाला होता है उसे पहले से ही पता रहता है, तभी वो रिप्लाई में वही आंसर की चिप निकालता है। पेलू को हर किसी के बिहेवियर के बारे में पता रहता है, और कॉलोनी में कोई घटना घटी है उसके बारे में भी पेलू को एक्यूरेट जानकारी रहती है, तभी वो इस सिचुएशन के हिसाब से रेडियो में गाना चलाता रहता है। अब हम बात करेंगे गुलफाम कली की, जो इस थ्योरी के हिसाब से एक करंट पिशाचनी है जो हर किसी को मोहती रहती है। टीका, टिल्लू, हप्पू सिंह दरोगा और पुलिस कमिश्नर, यहाँ तक कि बड़े बड़े मंत्री और गुंडे, सारे पहुंचे हुए लोग इसका शिकार बने हुए हैं, और इन सभी को उसने अपने मोहजाल में बांधा हुआ है, क्योंकि वो इन सब की एनर्जी सोख लेती है, जिससे वो हमेशा जवान बने रहे और उसकी एनर्जी बैलेंस में बनी रहे। पर तिवारी और विभूति उसकी असलियत जानते हैं, तभी वो उससे दूर भागते रहते हैं। तिवारी और विभूति बहुत बड़े लोंडियाबाज हैं, अपनी पड़ोस की भाभीियों पे इन दोनों की बुरी नजर है, तभी तो शो में दिखाया जाता है कि वो गुलफाम कली के आसपास भी नहीं भटकते, जबकि वो अपने पड़ोस की भाभीियों को हमेशा छेड़ते रहते हैं। इसलिए दोनों गुलफाम कली से दूर भागते रहते हैं और उससे डरते हैं। नेक्स्ट थ्योरी पूरी भाभी जी घर पे है कि दुनिया के ऊपर है। ये पूरी इनकी दुनिया और मॉडर्न कॉलोनी एक सिमुलेशन है जिसमें सबको फ्री विल है, और यहाँ सारे लोग डाले हुए ताकि उन पे एक्सपेरिमेंट कर पाए, इनके इमोशंस और सारे काम को नोटिस कर पाए। इसके लिए हप्पू सिंह दरोगा को यहाँ डाला गया था, एक दरोगा बन के, ताकि वो उनके करीब रहे, इस सिमुलेशन को मॉनिटर करने में हेल्प कर पाए। हप्पू का काम था इस सिमुलेशन को बिना डिस्टर्ब करे मॉनिटर करना, स्कोर करना, रिपोर्ट बनाना। लेकिन अब वो खुद भी अब इंसानी लालच में फंस चुका है, और सिमुलेशन ऑब्जर्व करते करते उसकी भी मोरलिटी डिग्रेड हो चुकी है, और अब वो भी इसी सिमुलेशन का पार्ट बन चुका है, सब कुछ भूल के। और अब दरोगा हप्पू सिंह अब इस सिमुलेशन में एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है और न्योछावर खोर दरोगा है। अब बात करते हैं अम्मा जी की। इस थ्योरी के हिसाब से अम्मा जी सिजोफ्रेनिया की मरीज है, और पंडित रामफल भी उनके ही दिमाग में बनाया हुआ एक कैरेक्टर है जिसे वो अपना प्रेमी समझती है, जिसकी बात मान के वो अंगूरी और तिवारी को अजीब अजीब उपाय देती रहती है, और उसी के कहने पे उसने अपने पति झूमर लाल का खून कर दिया, और सबको ये बताती रहती है कि वो उसे छोड़ के चले गए। अम्मा जी ने ये बात प्रूव करने के लिए रामफल के नाम से 4 बार दूसरे आदमी को रामफल बना के इंट्रोड्यूस भी किया है, लेकिन उन चारों की शक्ल हर बार अलग अलग थी। मतलब उन सबको अम्मा जी ने पैसे देके वहाँ बुलाया था रामफल बना के, जो कि एक असल इंसान नहीं बस उसके ख्यालों में है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना अगर आपके माइंड में भी कोई थ्योरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर वो यूज करेंगे और उनका नाम लेंगे एज क्रेडिट। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।